इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं CSS3 की प्रॉपर्टी जो है मार्जिन, वो क्या होती है। मार्जिन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली एक प्रॉपर्टी है। तो अब देखते हैं कि मार्जिन यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। जैसे कि आपको यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक डिव है और उस डिव में कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है, ठीक है। अब पिछली वीडियो में आपने देखा था पैडिंग जो अंदर से गैप लाता था, मगर जो मार्जिन है वो बाहर से गैप लाता है, मतलब कि ऊपर नीचे लेफ़्ट और राइट से, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है, मान लो आपको इस डिव के नीचे एक और डिव डालना है और उन दोनों के बीच में गैप चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर, तो जो ये गैप है यहाँ से, ये मार्जिन से आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालें, हेडिंग को पैराग्राफ्स के बीच में गैप चाहिए या एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के बीच में गैप चाहिए, उन सब के बीच में मार्जिन ही चलता है। अब देखते हैं कि मार्जिन की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। एक है मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ़्ट। आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट हैंड से एक बारी में भी दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट सब में 10 दिया हुआ है। अगर मैं इसमें लिखूँगा मार्जिन 10 तो हर साइड से इक्वल मार्जिन 10 पिक्सल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्जिन टॉप अलग है, राइट अलग है, बॉटम अलग है और ये अलग है। तो इसका शॉर्ट हैंड क्या बनेगा, इसका शॉर्ट हैंड कुछ इस तरीके से बनेगा। पहला टॉप आएगा 10 पिक्सल, फिर राइट 20, फिर नीचे से बॉटम 15, फिर ये लेफ़्ट लास्ट में आएगा 25। ये बिल्कुल क्लॉकवाइज चलेगा, जैसे घड़ी चलती है, पहले टॉप में, फिर राइट में, फिर बॉटम में और फिर लेफ़्ट में, ठीक है। बिल्कुल पैडिंग का शॉर्ट हैंड भी ऐसे ही था, ठीक है। अब मार्जिन की एक वैल्यू होती है ऑटो। ऑटो बेसिकली हम किसी डिव को सेंटर में करने के लिए करते हैं। अगर आप लेफ़्ट और राइट से उसको ऑटो कर देंगे, साथ में आपको एक विड्थ नाम की प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ेगी, तो वो ऑटोमेटिक सेंटर में हो जाता है। चलो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने एक अपना न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं टाइटल में हमने CSS मार्जिन लिख दिया और एक हेडिंग भी डाली हुई है। अब यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पर इस डिव को क्लोज कर दिया हमने। और इस पर क्लास या आईडी लगा लेते हैं। इस पर लगा दिया मैंने, जैसे आईडी फर्स्ट, और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ वगैरह डाल सकता हूँ। ये लिप्सम साइट से जाके यहाँ से पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ, डमी पैराग्राफ्स। जैसे ये मैंने कॉपी किया और ये जस्ट मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। इसको मैं पहले सेव कर लूँ फाइल को। यहाँ पे मैंने सेव करते समय इसका नाम रख दिया मार्जिन। .html। इसी की मैं डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ ऐसे, और इसका नाम रख दिया मैंने सेकंड। अब मैं इनके ऊपर जाके स्टाइलिंग कर देता हूँ, आईडी फर्स्ट और ऐसे ही आईडी सेकंड। यहाँ पर पहले मैंने इसको बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल ब्लैक, और ये कॉपी करके नीचे बॉर्डर दे देता हूँ रेड कलर का। इसको अभी हम 2 पिक्सल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेव किया और इसको लॉन्च किया। ये देखिए, ये जो दोनों डिव हैं अभी आपस में चिपके हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई मार्जिन नहीं है और यहाँ पे गैप आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जितनी भी हेडिंग होती हैं और पैराग्राफ होते हैं उनके अंदर आपस में पर ऑटोमेटिकली एक मार्जिन आता है, ठीक है। तो वो आ रहा है। अब हमने इसमें, जैसे मैं इसमें मार्जिन चाहता हूँ तो मैं सिर्फ मार्जिन बॉटम से जाता हूँ, तो मैं ऐसे दे सकता हूँ मार्जिन बॉटम,
और नीचे से दे दिया जैसे मैंने 30 पिक्सल। सेव की फाइल और यहाँ आके रिफ़्रेश किया। ये देखिए मैंने इस फर्स्ट वाले डिव को नीचे से मार्जिन दिया। ठीक है, अब मैं ये राइट वाले डिव को इधर से मार्जिन देता हूँ, जैसे लेफ़्ट से। अब ये मैंने रेड को लेफ़्ट से मार्जिन दिया और मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए इधर से गैप आ गया ना, क्योंकि इसने इधर से मार्जिन दे दिया। ठीक है, इस तरह आप यहाँ से 300 भी दे सकते हैं। ये देखिए राइट वाले को इधर से मार्जिन आ रहा है और ये ऊपर वाले डिप को नीचे से मार्जिन आ रहा है। तो आप मार्जिन ऑल साइड से भी दे सकते हैं। उसके लिए आप अलग अलग लाइन भी लिख सकते हैं या आप शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। जैसे पहले ऊपर से मैंने सिर्फ दिया इसे 10 पिक्सल। राइट से अगर आपको कुछ देना है तो ठीक है, वरना आप 0 भी दे सकते हैं। नीचे से मैंने 0 दे दिया, तो 0 के साथ पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। और इधर से मैंने दे दिया 300 पिक्सल लेफ़्ट से। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर से 10 है, इधर से 200, नीचे से 0 और इधर से 300। अगर मैं इसके बाद में जाके अब कुछ लिखूँगा, जैसे कि कुछ भी लिख दिया ऐसे, तो आप देखेंगे उसमें कोई मार्जिन नहीं आएगा। मैं थोड़ी सी लंबी लाइन कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए आप, इसमें कोई गैप नहीं आ रहा है क्योंकि रेड में हमने मार्जिन बॉटम से 0 दिया हुआ है शॉर्ट हैंड लगा के, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको दूंगा जैसे 10 पिक्सल तो इसमें गैप आ जाएगा। आ गया ना। अब बात करते हैं हेडिंग की। हेडिंग में आप देख रहे हैं ऑलरेडी एक मार्जिन आ रहा है। अगर मैं हेडिंग का मार्जिन यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने मार्जिन जो है उसका 0 कर दिया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर और नीचे से आता है अपने आप, मगर अभी मैंने उसको 0 कर दिया तो ये देखिए नीचे से हट गया। अगर मैं इसे देता हूँ जैसे ऊपर से 0, नीचे से लेफ़्ट और राइट से 0 और नीचे से सिर्फ नीचे से 50 पिक्सल, तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखें सिर्फ इधर से मार्जिन आ गया 50 पिक्सल। तो अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि मार्जिन कैसे काम करता है। एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बताना चाहूँगा, उसमें डिप को कैसे सेंटर करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक मार्जिन की वैल्यू आती है ऑटो, उसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसी डिप को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं उसको थर्ड नाम दे देता हूँ। थर्ड नाम देने के बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको कॉपी किया। यहाँ पर मैं थर्ड नाम का आईडी बना लेता हूँ। बॉर्डर मैं यहाँ पर ग्रीन दे देता हूँ और मार्जिन जो है वो यहाँ पर मैं शॉर्ट हैंड लगाता हूँ। ऊपर से 0, लेफ़्ट से राइट से ऑटो, नीचे से 0 और फिर ऑटो। ठीक है, ये मैंने सेव किया और ये देखिए। अच्छा, अभी मैंने इसमें विड्थ नहीं लगाई है, तो यहाँ पर ऑटो लगाने के लिए आपको विड्थ भी देनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डिव की कोई विड्थ नहीं होती, वो अपने आप पूरी विड्थ ले लेता है जिस भी कंटेनर के अंदर आ रहा होता है। जैसे मैंने इसको दे दिया 500 पिक्सल। ये देखिए अब ऊपर से 0 है, नीचे से 0, लेफ़्ट और राइट से इसने इक्वल स्पेस ले ली ऑटो। तो ऑटो का यूज़ समझना है। अगर मैं ऊपर से देना चाहता हूँ कुछ, जैसे 10 पिक्सल, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। ये देखिए ऊपर से 10 आ गया, नीचे से अभी भी 0 है लेफ़्ट और राइट से। ठीक है, अगर मैं इसका ऊपर और नीचे से इक्वल देना चाहता हूँ, लेफ़्ट राइट से ऑटो देना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो क्या होगा, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल आ जाएगी, लेफ़्ट और राइट से ऑटो हो जाएगी। ये शॉर्ट हैंड का भी शॉर्ट हैंड कह सकते हैं।
ओके, तो होप सो आपको यहाँ पर मार्जिन जो है क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जो मैंने एक विड्थ नाम की प्रॉपर्टी ली है, ये हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने ही वाले हैं। तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं विड्थ किस काम आती है और ये पिक्सल और किस रेशो में हो सकती है। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए।